A 20-year-old female resident of Ludhiana, Punjab, presents with fatigue, weakness, and pale skin. No significant prior medical history. Fatigue, p- pallor, pale skin, and weakness. Physical examination: pale skin and mucous membrane, enlarged spleen, that is splenomegaly, no signs of jaundice. Laboratory findings: hemoglobin 7.5 gram per deciliter, MCV 58 FL, MCV is 58 FL, MCH is 20 picogram, and Menstow's index is 11. See, Menstow's index is less than 13. That means it is suggestive of thalassemia. Okay, Menstow's index less than 13 is suggestive of thalassemia. So हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल फीमेल के लिए 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, मेल्स के लिए 13 to 17, फीमेल्स के लिए 12 to 15. ठीक है. MCV का नॉर्मल वैल्यू होता है अराउंड 80 to 100 फेमटोलीटर. ठीक है, तो यहाँ पे MCV भी रिड्यूस्ड है. MCH का नॉर्मल वैल्यू होता है 27 to 33 पिकोग्राम, तो यहाँ पे MCH भी कम है. MCV का नॉर्मल वैल्यू होता है 80 to 100 फेमटोलीटर, MCH का होता है 27 to 33 पिकोग्राम, तो यहाँ पे MCV कम है, MCH कम है. Menstow's index is 11, that is less than 13, that is suggestive of thalassemia. And HB electrophoresis, it shows increased level of HbA2, HbF and decreased HbA. So हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में HbF का लेवल ज़्यादा है, HbA2 भी ज़्यादा है, HbA कम है. So diagnosis is thalassemia. In thalassemia, there is genetic mutation that affects the production of either alpha or beta globin chains, which are the two main types of chain that make up the hemoglobin. ठीक है, हीमोग्लोबिन में दो मेन चेन्स होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा. थैलेसीमिया में जेनेटिक म्यूटेशन होता है दैट इफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ ईदर अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन्स, विच आर द टू मेन टाइप ऑफ चेन्स दैट मेक अप हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन में दो टाइप के चेन्स होते हैं, दो मेन चेन्स होते हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन. थैलेसीमिया में कुछ म्यूटेशंस होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जिनमें इन अल्फ़ा या बीटा सेल में से किसी एक का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है. अल्फ़ा थैलेसीमिया, दिस फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया इन्वॉल्व्स म्यूटेशन इन वन और मोर ऑफ द अल्फ़ा ग्लोबिन जीन. ठीक है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में अल्फ़ा ग्लोबिन जीन का म्यूटेशन होता है, या तो एक या एक से ज़्यादा अल्फ़ा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होगा. अल्फ़ा थैलेसीमिया में एक या एक से ज़्यादा अल्फ़ा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होता है. द सीवियरिटी ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी ग्लोबिन जीन्स आर इफेक्टेड. ठीक है, ये जो सीवियरिटी है वो डिपेंड करता है कि कितने सारे अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन होता है. जो कॉमन टाइप्स हैं दैट इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, हीमोग्लोबिन H डिजीज़ एंड हाइड्रोप्स फीटालिस. अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर, hemoglobin H disease and hydrops fetalis. Okay, the common types of alpha thalassemia are alpha thalassemia minor, hemoglobin H disease and hydrops fetalis. Alpha thalassemia minor, two alpha globin genes are affected. Okay, इसमें two alpha globin genes are affected, usually one from each parent. Individuals with this form may have mild anemia. अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर में दो अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स इफेक्ट होते हैं. माइनर में दो अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स अफेक्टेड होते हैं, यूजुअली वन जीन फ्रॉम ईच पेरेंट. और अल्फ़ा थैलेसीमिया माइनर के जो पेशेंट्स होते हैं दे मे हैव माइल्ड अनीमिया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन H डिजीज़. इसमें 3 alpha globin genes are affected. This results in moderate to severe anemia and can require
ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ में 3 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स आर इफेक्टेड, जिसके कारण मॉडरेट से सीवियर अनीमिया हो सकता है एंड दिस रिक्वायर्स रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हीमोग्लोबिन एच डिजीज़ में 3 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स आर इफेक्टेड, 3 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स आर इफेक्टेड, जिसके कारण मॉडरेट से सीवियर अनीमिया हो सकता है एंड दिस रिक्वायर्स blood transfusion. This may require blood transfusion. Hydrops fetalis, where all 4 alpha globin genes are affected. This condition is usually fatal before or shortly after birth. ठीक है, हाइड्रॉप्स फीटालिस मतलब चारों अल्फा ग्लोबिन जीन्स आर म्यूटेटेड और इसमें दिस इज़ यूजुअली फैटल बिफोर और आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो अल्फा थैलेसीमिया का कॉमन टाइप्स है alpha thalassemia minor, hemoglobin H disease and hydrops fetalis. Then beta thalassemia. This form of thalassemia involves mutation in the beta globin gene. Okay, there are two main types, beta thalassemia major and beta thalassemia minor. बीटा थैलेसीमिया का 2 टाइप होता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर और बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया मेजर और कूलीज अनीमिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर और कूलीज अनीमिया। इंडिविजुअल्स विथ सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया हैव 2 म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन जीन्स एंड रिक्वायर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया माइनर में दिस इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, और इसमें 2 म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन जीन्स होते हैं, दे हैव 2 mutated beta globin genes and they require regular blood transfusion throughout the life. Beta thalassemia major or Cooley's anemia. Individuals with severe form of beta thalassemia have 2 mutated beta globin genes. ठीक है, इसमें 2 mutated beta globin genes होते हैं and they require regular blood transfusion throughout the life. Beta thalassemia minor में individuals have 1 mutated beta globin gene, इसमें सिर्फ एक म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन जीन होता है एंड दे यूजुअली एक्सपीरियंस माइल्ड और नो अनीमिया। ठीक है, माइनर में सिर्फ एक बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेटेड होता है एंड दे और इसमें जो अनीमिया है दैट इज़ माइल्ड और नो अनीमिया। ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ थैलेसीमिया, reduced beta globin chain synthesis with relative excess of alpha chains। ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम होगा जिसके कारण अल्फा चेन्स विल बी रिलेटिवली मोर। बीटा ग्लोबिन चेन्स का सिंथेसिस कम होगा जिसके कारण देयर विल बी रिलेटिव एक्सेस ऑफ द अल्फा चेन्स। Insoluble alpha chains aggregate in the erythroid precursor, forming abnormal erythroblast. Insoluble alpha chains aggregate in the erythroid precursor, forming abnormal erythroblast. ठीक है, तो जो insoluble alpha chains है they aggregate in the erythroid precursors. erythroid precursors में insoluble alpha chains aggregate करते हैं, forming एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, जो इनसॉल्युबल अल्फा चेन्स है दे एग्रीगेट इन द एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर फॉर्मिंग एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट। एपोप्टोसिस ऑफ द एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट इन बोन मैरो लीड्स टू इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। इन एरिथ्रॉइड ये जो एरिथ्रोब्लास्ट है वो एबनॉर्मल होता है तो उनका एपोप्टोसिस हो जाता है बोन मैरो में। ठीक है, जिसके कारण इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होता है। सो बीटा ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है, अल्फा चेन्स का रिलेटिवली एक्सेस है, तो जो अल्फा चेन्स है इनसॉल्युबल अल्फा चेन्स है वो एग्रीगेट कर जाते हैं एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स में जिससे एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। इनका एपोप्टोसिस होता है बोन मैरो में। ठीक है, एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट का एपोप्टोसिस होता है विच लीड्स टू इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। दिस कॉजेज अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के कारण बिकॉज अनीमिया है तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस इंक्रीज्ड डाइटरी आयरन एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है,
दिस विल रिजल्ट इन सिस्टमिक आयरन ओवरलोड. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी सिस्टमिक आयरन ओवरलोड होता है. ठीक है. अनीमिया के कारण एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा. एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा जो डाइटरी आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. तो सिस्टमिक आयरन लोड होगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी सिस्टमिक आयरन ओवरलोड होता है और जो डाइटरी आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण भी सिस्टमिक आयरन ओवरलोड हो रहा है. ठीक है. एंड दिस रिजल्ट्स इन सेकेंडरी हीमोक्रोमैटोसिस. थैलेसीमिया में सेकेंडरी हीमोक्रोमैटोसिस होता है. ठीक है. तो क्योंकि वो जो एबनॉर्मल एरिथ्रोब्लास्ट था उनका एपोप्टोसिस हो रहा है बोन मैरो में, दिस लीड्स टू इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस दैट विल रिजल्ट इन अनीमिया. तो अनीमिया होगा तो जो डाइटरी आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. अनीमिया है तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा, इससे भी डाइटरी आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी ज़्यादा आयरन होगा. सो दिस विल रिजल्ट इन सेकेंडरी आयरन ओवरलोड which results in secondary hemochromatosis. Secondary hemochromatosis. Clinical features of beta thalassemia. Anemia, it is the hallmark of thalassemia. Jaundice. Enlarged spleen, that is splenomegaly. Delayed growth and development. Facial changes may develop characteristic facial features such as prominent cheekbones and frontal bossing. Prominent cheekbones and frontal bossing, that is enlarged forehead, bone abnormalities, fatigue, pain, and iron overload and infections. These are the clinical presentations of clinical features of beta thalassemia. Anemia, it is the hallmark of thalassemia. Jaundice, enlarged spleen, that is splenomegaly, delayed growth and development. Facial changes में enlarged forehead, frontal bossing, prominent cheekbones, bone abnormalities, fatigue, pain, iron overload and infections. Clinical features of thalassemia include anemia, jaundice, splenomegaly, delayed growth and development. Facial changes में frontal bossing and prominent cheekbones, bone abnormalities, pain, fatigue, iron overload and infections. Laboratory diagnosis of beta thalassemia major. CBC में severe anemia, hemoglobin 2 to 6 gram per deciliter. Severe anemia, hemoglobin 2 to 6 gram per deciliter. Decreased hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH and MCHC. Hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH, MCHC सब कम होगा. हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रीट, MCH, MCHC और MCV सब कम होता है. There is increased WBC count with left shift. RBC count decreased हो जाता है. Platelet count may be normal or decrease. Decrease is due to massive splenomegaly. ठीक है. तो CBC में हीमोग्लोबिन कम होगा, सीवियर अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रीट, MCV, MCH, MCHC ये सब कम हो जाता है. WBC काउंट ज़्यादा होता है, RBC काउंट कम होता है. WBC काउंट ज़्यादा होगा थैलेसीमिया में, RBC काउंट कम होगा. प्लेटलेट्स दे कैन बी नॉर्मल और डिक्रीज. ठीक है. डिक्रीज इज ड्यू टू मैसिव स्प्लीनोमेगेली. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, marked anisopoikilocytosis. सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, मार्क्ड anisopoikilocytosis होता है. बेसोफिलिक स्टिपलिंग, टारगेट सेल poikilocytes, fragmented red cells, pencil cells, cells with cabot rings and numerous nucleated red cells. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होगा. Anisopoikilocytosis will be marked. Basophilic stippling, target cells, poikilocytosis, basophilic stippling, poikilocytosis, target cells, fragmented red cell, cells with cabot rings, numerous nucleated red cells.
So peripheral smear में severe microcytic hypochromic anemia marked anisopoikilocytosis, basophilic stippling, target cells, pencil cells, cells with Cabot ring, poikilocytes, fragmented red cells, numerous nucleated red cells. Peripheral blood smear reveals severe microcytic hypochromic anemia marked anisopoikilocytosis, basophilic stippling, target cells, pencil cells, poikilocytes, target cells, pencil cells, poikilocytes, basophilic stipplings, fragmented red cells, poikilocytes, cells with Cabot rings, and numerous nucleated red cells. Bone marrow, normoblastic erythroid hyperplasia, normoblastic erythroid hyperplasia, normoblastic erythroid hyperplasia. There is normoblastic erythroid hyperplasia, increased reticuloendothelial iron with siderotic granules, increased reticuloendothelial iron with siderotic granules in the cytoplasm of normoblast. Bone marrow has normoblast erythroid hyperplasia, normoblast erythroid hyperplasia, increased reticuloendothelial iron with siderotic granules in the cytoplasms of the normoblast. Bone marrow में normoblastic erythroid hyperplasia, there is increased reticuloendothelial iron with siderotic granules in the cytoplasm of normoblast. Hemoglobin electrophoresis में HbA is decreased or absence, HbF is increased and often decreased HbA2. Absence or markedly decreased HbF, increased HbF, markedly increased HbF and often decreased HbA2. So HbF is increased. Other findings include increased unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, serum iron and ferritin. Increased unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, serum iron और ferritin increased रहता है. Unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, serum iron और ferritin, these are increased. Osmotic fragility, that is decreased. Thalassemia में osmotic fragility decrease हो जाता है. Unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, serum iron और ferritin increased रहता है. Serum iron, ferritin, unconjugated bilirubin, urinary urobilinogen, they are increased. Osmotic fragility is decreased. Laboratory diagnosis of beta thalassemia trait. General blood parameters. Hemoglobin, hematocrit are mildly decreased with increase in the reticulocyte count. Okay, hemoglobin. Laboratory diagnosis of the beta thalassemia trait. General blood parameters. Beta thalassemia trait में hemoglobin will be mildly decreased, hematocrit will be mildly decreased, hemoglobin and hematocrit mildly decreased with increase in reticulocyte count. Hemoglobin और hematocrit mildly decrease रहता ही है, reticulocyte increase रहता है. MCV, MCH, MCHC decreased out of proportion to degree of anemia. MCV, MCH, MCHC ये सब decreased out of proportion to degree of anemia. RBC count higher as compared to iron deficiency anemia for the same hemoglobin value. ठीक है, same hemoglobin value के लिए as compared to iron deficiency anemia, RBC count is higher. RBC count higher compared to iron deficiency anemia for the same value of hemoglobin. Peripheral blood smear. It shows hypochromic microcytic RBCs with anisopoikilocytes, target cells, basophilic stippling, poikilocytes, pencil cells, cells with Cabot rings, nucleated red cells may be present but are fewer.
Hypochromic microcytic RBCs with N-isopoikilocytes, target cells, pencil cells, cells with Cabot rings, basophilic stippling, poikilocytes, and nucleated red cells may be present but are fewer. Target cells, pencil cells, cells with Cabot rings, poikilocytes, basophilic stippling, nucleated red cells may be present but are fewer. Marrow में there is mild erythroid hyperplasia. Marrow में there is mild erythroid hyperplasia. Hemoglobin electrophoresis में HbA2 is increased. HbA2 is increased. Normal HbA2 is 1 to 3.5%. ठीक है, यहाँ पे it is 3.6 to 9%. Osmotic fragility, the test shows decreased osmotic fragility. And the test shows decreased osmotic fragility.